आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स का हम स्वागत करते हैं। एक शायर ने कहा था कि लोग कहते हैं बदलता है ज़माना अक्सर, और मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। आज हिंदुस्तान में एक आम आदमी इस बात को लेकर गौरवान्वित होता है कि हमारे देश का नेता ऐसा है जो प्रधानमंत्री है और पूरी दुनिया में जिसके व्यक्तित्व की छाप भी है और कृतित्व की भी छाप है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री जिसके लिए बॉस कहे और अमेरिका के राष्ट्रपति जिसके ऑटोग्राफ लेने के लिए उत्सुक हों, ऐसे प्रधानमंत्री से पूरा देश गौरवान्वित होता है। बीते 9 सालों में देश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है। देश के सभी नागरिक इस अभूतपूर्व विकास के साक्षी रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है एवं विश्व को मार्ग दिखा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल के 9 प्रमुख आधार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, नीतिगत पहल, साहसिक निर्णय तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास रहा है। ये प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं जिन्होंने विकासवाद को मुख्य धारा में ला दिया है। भारतीय राजनीतिक पटल पर उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि राजनीति सेवा की होनी चाहिए, परफॉर्मेंस की होनी चाहिए, नीतिगत बदलाव की होनी चाहिए, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की होनी चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें एक शब्द जोड़ा था, जय विज्ञान, और माननीय मोदी जी ने उसमें एक शब्द और आगे जोड़ दिया, जय अनुसंधान। तो वर्तमान में इस नारे को हम इसलिए इस तरह से भी ले सकते हैं कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, क्योंकि बिना इनोवेशंस के हम किसी भी प्रगति की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने इसमें अनुसंधान खास तौर से जोड़ा है, जो आज के समय में बहुत आवश्यक है। अंत्योदय के उद्देश्य को साकार करने और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं और पहल का लाभ मिले, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नीतियों के कारण आज संभव हुआ है। इन 9 सालों में युवाओं को नए अवसर मिले हैं, किसान समृद्ध हुए हैं, गरीबों के जीवन में सुधार हुआ है, महिलाओं का उत्थान हुआ है, श्रमिकों को सम्मान मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व और दूरदर्शिता के कारण भारत विकसित भारत की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। हमारी सरकार के मूल में लोक कल्याण की भावना निहित है। आज भारत की पहचान एक शक्तिशाली देश के रूप में हो रही है। 2014 के बाद से भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने विकास में हुए बदलाव को महसूस किया है। भारत आज ग्लोबल एजेंडा सेट करने की भूमिका में है। हमारा कृषि बजट 13-14 की अपेक्षा 5-6 गुना बढ़ा है, जो दर्शाता है कि हम किसानों के समग्र विकास के लिए संकल्पित हैं। मित्रों, कुछ बातों पर मैं फोकस डालूंगा जो विशेष रूप से 9 सालों में जो हुए हैं। सबसे पहले जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो मजबूती से आगे बढ़ी है, और जब मोदी जी ने एज प्राइम मिनिस्टर देश का कार्यभार संभाला था तो उस समय हम 10वें नंबर पर थे विश्व में। आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हैं, इंग्लैंड को पीछे कर। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है।
क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति ठीक है तो हम समझते हैं कि सारी स्थितियां ठीक रहती हैं। भारत के एक प्रधानमंत्री हुए जो ये कहते थे कि जब हम 1 रुपया सेंटर से भेजते हैं तो मात्र 15 पैसे नीचे तक पहुंचते हैं। लेकिन आज ये कहते हुए खुशी है मुझे कि प्रधानमंत्री जी ने जो बैंकिंग सेक्टर से लोगों का नाता जोड़ा, जिसमें 48 करोड़ 27 लाख लोग जनधन योजना के माध्यम से इस बैंकिंग सेक्टर से जुड़े, और आज उसका परिणाम है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से हम 25 लाख करोड़ रुपया लोगों को तक पहुंचाने में सफल हुए। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है, और यह ऐसा तथ्य है कि जो किसी भी तरीके से न तो संदेह के घेरे में है न झुटलाया जा सकता। ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। इन 9 सालों में प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं उसके केंद्र में गरीब है, असेवित है, वंचित है, कि जिन लोगों को अभी तक जो बुनियादी सुविधाएं थी वो नसीब नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर आवास एक बुनियादी सुविधा है। कोई नौकरी पेशा आदमी हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, वो सबसे पहले इस बात की तलाश करता है कि हमारे पास अपनी छत हो, मैं अपने घर के अपनी छत के नीचे सांस ले सके। चिड़िया पक्षी भी अगर कोई कहीं जाता है तो पहले वो घोंसला बनाता है। लेकिन हिंदुस्तान ने इस बात को, जो हमारे पूर्व के लोग रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़ दीजिए, बाकी लोगों ने इस तरफ अगर ध्यान दिया होता तो शायद हिंदुस्तान में अब तक एक भी व्यक्ति ऐसा न होता जिसके पास अपना मकान नहीं हो। लेकिन इन 9 सालों में लगभग 3.5 करोड़ मकान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, जो सबसे ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है। और आदमी को एक आत्मसंतोष होता है, क्योंकि ज़िंदगी भर की कमाई आदमी चाहे नौकरी में हो या बिजनेस में, वो सोचता है कि हम अपने घर में रहें, उसमें उसे ज़्यादा सुकून मिलता है और शांति भी मिलती है। शौचालय हमारे लिए कितनी बड़ी आवश्यकता थी, खास तौर से महिलाओं के लिए। आज चूँकि कई बार ये बात आ चुकी है, लेकिन कल्पना करिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस बात का इंतजार करती थी कि अंधेरा हो जाए तब कहीं वो जब को शौच को जाए। और जब शौच में जब जाती थी तो कभी कभी सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर, स्टेट हाईवे के ऊपर या नेशनल हाईवे के किनारे जब बैठती थी वो, और किसी भी कार की या किसी स्कूटर की या मोटरसाइकिल की जब रोशनी उनके चेहरे पर पड़ती थी तो उनका चेहरा देखने लायक होता है। किस विवशता में वो गुजरती थी, उनकी स्थिति गुजरती थी। और हमारी सामाजिक स्थिति में सबसे ज़्यादा ये आवश्यक है कि हम सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर सबसे पहले ऐसी बातों पर ध्यान केंद्रित करें कि जो समाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शौचालय की बात जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 2014 में कही थी, तब लोगों ने उसको, कई समाचार पत्रों ने उसमें स्कूप भी लिखे थे और उसको एक तरीके से ये लिखा, ऐसा महसूस किया था कि शायद ये 15 अगस्त के भाषण के लायक ये विषय नहीं था जो उन्होंने लिया। लेकिन आज पूरा देश इस बात को स्वीकार करता है कि शौचालय और स्वच्छ भारत मिशन जो प्रधानमंत्री जी का सपना था, उन्होंने उस समय जो टेकअप किया, आज पूरे देश के लिए वो एक संतुष्टि प्रदान करता है। और हम उस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़े हैं। लगभग 11 करोड़ 72 लाख लोगों को ये शौचालय उपलब्ध हुआ। पहले 39% घरों में था, अब आज लगभग 100% घरों में इस शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। मुझे खुशी है इस बात की कि बुनियादी ज़रूरतों में एक ज़रूरत जल भी है, तो हर घर जल की योजना प्रधानमंत्री जी ने ली है। अब तक 12 करोड़ लोगों को हर घर जल की योजना जो प्रधानमंत्री जी ने टेकअप की है, लगभग 12 करोड़ लोगों को
ये सुविधा मिल चुकी है। ये भी अपने आप में बुनियादी सुविधाओं में सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इसके साथ ही जो हमारे देश के सामने समस्याएं थी, जो तरीके से चुनौती थी, चाहे वो धारा 370 की हो या फिर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का, ये एक ऐसी चुनौती थी जिससे लोग पल्ला झाड़ना चाहते थे। ये चाहते थे कि किसी तरीके से समस्या टले या आगे बढ़े, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको टेकअप भी किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डे टू डे न्यायालय में सुनवाई का ही आज परिणाम है कि एक लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट करके उस समस्या का निदान हुआ और भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा की देश को के लिए, जनता के लिए खोलने की बात भी है। और साथ ही जो धारा 370 भी समाप्त हुई, उस पर भी लोगों ने एक पूरे देश के लोगों के साथ आज कश्मीर के युवा, कश्मीर के लोग जुड़ गए जो अभी तक बाहर थे, देश की मुख्य धारा से ही बाहर थे। वो भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसको प्रधानमंत्री जी ने ओवरकम किया। वन रैंक वन पेंशन का एक बहुत बड़ा सपना हमारे जो सेना के जवान थे वो देखते थे, लेकिन पिछले 40 वर्षों से प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले तक ये केवल वादा ही रहा, लेकिन इस पर व्यवहारिक कार्य कोई नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि उनको आश्वासन तो मिलता रहा, लेकिन वो वास्तविकता से दूर रहे और उनको ये हासिल नहीं हो पाया। हम लोग महसूस करते हैं कि किसी के घर में अगर कोई लीवर कैंसर या हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, कोई बीमारी हो जाती थी, तो उसकी परेशानी कितनी बढ़ जाती थी। पूरा परिवार सकते में आता था और तमाम तरीके से उस बीमारी से निजात पाने के लिए अपनी जाति, जायदाद, संपत्ति जितनी भी जो कुछ भी है उसको बेचने और उस गिरवी रखने के लिए विवश होता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या का निराकरण करने के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रत्येक वर्ष प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो उपलब्ध कराया। इससे बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को राहत मिली और आज पूरे देश में ही उसकी एक सराहना होती है। उन्होंने इसके साथ ही 9,300 जन औषधि केंद्र खोले, जिसमें से 50% से लेकर 80% तक दवाइयाँ सस्ती उपलब्ध हो रही हैं। किसानों की बात हमारे सभी लोग बरसों से करते आए, लेकिन किसानों की जो खास तौर से छोटे किसानों की समस्या का निराकरण करने के लिए किसी ने क्यों व्यवहारिक कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिससे उनको व्यवहारिक रूप से समाधान मिल सके।